इस वर्ष विश्व पुस्तक मेला में मेरी पुस्तक देवभूमि बाल काव्य संपदा का विमोचन बड़े ही उत्साहपूर्वक ढंग से हुआ, जिसके साक्षी आदरणीय जेपी द्विवेदी, प्रभात पांडे, आरती आस्था, आकृति विज्ञ अर्पण, डॉक्टर अमिता दुबे, ओम निश्चल, डॉक्टर राहुल, आर्यपुत्र दीपक व अन्य कई साहित्यिक रत्न रहे, जिन्होंने पुस्तक से रचना पाठ करके खुले मन से मेरी रचनाओं की समीक्षा एवं आलोचना की, जिससे मेरा मार्गदर्शन होता रहेगा। वहाँ के कुछ दृश्य आपके लिए प्रस्तुत हैं। जो मैंने देखा है उसमें तो यही कहूँगा कि इसमें खत को देख के संपादक लोग मजबूत भाग जाते हैं। मजबूनी है थोड़ा सा कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है, हम जब बच्चों के लिए कुछ लिखते हैं तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना ये होता है कि बच्चे सबसे पहले इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और वहाँ पर ऐसी भाषा और साथ साथ में विषय का चयन, वो दोनों चीज़ें इसमें भी है। प्रकृति से भी जुड़ाव है, बच्चों का नटखटपन भी है, वो कैसे प्रकृति को देखकर अपने आसपास के जीवन को देखकर कैसे लालायित होते हैं, जानने की उत्सुकता जो जागती है, तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी इसके अंदर मौजूद है। और कविताओं में गीता भी है, जो कि आजकल बहुत घटती चली जा रही है। बच्चे इन सबसे दूर हो रहे हैं, जो उनसे जोड़ने का निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए बहुत बधाई। सुनो सुतासुत आंखें मूंदो, सुनो सुतासुत आंखें मूंदो, निंदिया रानी को आने दो, महके बेला रात की रानी, खिड़की से झांके मतवाली, छोड़ो मोबाइल लैपटॉप, दोस्तों से बंद करो तुम चैट, सेहत से करते कर फेरे, आंखों के नीचे आए काले घेरे, विटामिन ही वाली धूप न देखते, हरदम तुम चिड़चिड़े ही रहते, आधी रात मेढक उल्लू ही जगते, तुम भी उनके कैसे लगते हैं, तो हम माता पिता तुम्हारे, पर छीने सभी अधिकार हमारे, अब तो देखो और हमारी खत्म करो तोड़ी लाचारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये संयोग है कि दैनिक हरिभूमि के साहित्य संपादक क्या बात है, बहुत खूब। बड़ी दूर दौड़ जाते, थक चूर हो जाते, हम छूने को आवाज, अंधेरा होने के डर से घर वापस लौट आते, हम बहुत अच्छा। लौट जल्दी आएंगे, उनको छूकर ही हम दिखाएंगे कुछ, ऐसा ही वादा करते आते थे आकाश से हम बस। एक गीत के लिए अनुरोध करूंगा, महसूस किया ये यहाँ पर लेखिका से व्यक्त करें, हम सबसे व्यक्त करें। हेलो, मेरा बोलना इसलिए खतरनाक है कि जिस पहले इलाहाबाद था, अभी इनसे बात हो रही थी लेखक कवियत्री से आने के बाद, मेरा ये था कि आप बच्चों की जब कविता लिखें, आप पात्र या उपन्यास कुछ भी लिखें, पात्र में कुछ समय के लिए ढलते हैं, लेकिन बच्चों की कविताएं अगर आप सिलसिलेवार लिखती जा रही हैं तो आप अपनी सोच और ज़िंदगी के अप्रोच जो है वो बच्चे के लेवल पर ले जाती हैं, जो बहुत कठिन है। ठीक बात है, बहुत कठिन। हम अपना विचार दे देंगे, ओम जी उस पर एग्री करेंगे, नहीं एग्री करेंगे, बहसबाजी हो जाएगी। लेकिन बच्चा होकर के लिखना, बच्चे को सोचना बहुत कठिन है, बहुत सुंदर, हकीकतन बहुत कठिन काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाल जो साहित्य है ओम जी, ये सबसे कठिन विधा है, सबसे कठिन, और मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं लेखिका रानी पत्रिका का संपादन करती हूँ, आपकी रचनाओं का भी स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। आप में एक लंबा सा अनुभव है, 32 सालों की सेवा है मेरी हिंदी संस्थान में, तो उसको लेके मैंने देखा कि आज के समय के बच्चों के लिए साहित्य सृजन उससे बड़ी चुनौती है। जी। आज का समय, बच्चे जो है उनके पास, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके पास गूगल है। आप उन्हें बताइए कि परियां जो हैं वो पंख लगा के उड़ती हैं, तो कहेंगे गूगल पे दिखाओ। बिल्कुल, हाँ, सही बात है, नहीं उड़ती। ये मेरा जो छोटा बच्चा जो अभी यहाँ कल्पना आया यथार्थ का जो था, मामला है, तो उस एक बार बसंत पंचमी का दिन था और मेरी बेटी ने उससे बोला कि नानी ने तुमको जो सरस्वती जी ला के दी थी, आज उनका प्रकट उत्सव है और उनका जन्म दिवस है, तो तुमको पता है उनके बारे में? तो उसने कहा पता है, वो किस पर बैठती हैं।
बताया उसने बोला कि मम्मा उनके पास मोर भी होता है। तो उसने कहा कि तुमको कैसे पता चला? कह रहा मुझे मेरी नानी ने बताया है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो गूगल कर लो। क्या और बात। ये 1.5 साल पहले की बात है। तो छोटा बच्चा जानता है कि आपको कोई बात पूर्ण करने के लिए या उसको सर्टिफाई करने के लिए गूगल आपके पास है। बिल्कुल सही ऐसे समय में बाल साहित्य का सृजन बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमें वो बच्चा ऐसा नहीं है कि 5 साल का बच्चा कोई बाहरी आए और वो सो जाए। मेरे बचपन में मेरी माँ मुझे बताती थी कि जब कोई अतिथि आता था तो मैं सो जाती थी, छुप के सो जाती थी कि सामने ना पढ़ना पड़े। आज का बच्चा आपके हर प्रश्नों का उत्तर भी देता है और हर प्रश्न का उत्तर वो चाहता भी है। जागरूक है, तो सचेत है। बाल साहित्य सृजन केवल बाल मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है, और मुझे लगता है कि बाल मनोविज्ञान से ज़्यादा माता पिता के मनोविज्ञान को दृष्टिगत रखते हुए बाल साहित्य रचा जाता है। वही है। बहुत अच्छा, सही बहुत बात। अच्छा। बाल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत और जब धन्यवाद। इस पर मैं हाँ, हाँ, मुझे पढ़ूंगी बताएं। तो हाँ। जी आप बिल्कुल निश्चित रूप से मैम, प्रतिक्रिया आपका दूंगी। स्वागत है। और आपसे भी एक वो है अनुरोध है जी, जी। कि बाल साहित्य को केवल ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ शब्दों को जोड़ के कुछ भी प्रस्तुत करें। जी। उसमें अगर हम बच्चों को संदेश देने लगेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। जी। उसमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसी गुण बातें भी होनी चाहिए कि खेल खेल में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। जी। आप पढ़ेंगे पुस्तक तो शायद ये चीज़ भी आपके समक्ष आएगी। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और बाल साहित्य के विविध आयाम हैं, बच्चों के अलग अलग आयु सीमाएं हैं, उनको दृष्टिगत रखते भी हमें ध्यान देके रचना करना पड़ेगा। लखनऊ से बाल पत्र ये है कि हिंदी के बड़े कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के संसर्ग में रहने का मुझे जी। मौका मिला जब वो लखनऊ में थे। और खेल खेल में 19 साल मैंने एक पुस्तक लिखी, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी सृजन और मूल्यांकन। किसी भी बाल साहित्यकार की आलोचना की पहली पुस्तक थी। मैं उन दिनों सूचना विभाग लखनऊ में था। तो आप ये देखिए कि उनका प्रभाव ऐसा पड़ा कि अब इस उम्र में लगा कि मुझे भी बाल कविताएं लिखनी चाहिए, तो मैंने लिखनी शुरू की। उनकी रचनावली भी सामने मैं कहूँगा कि आप माहेश्वरी जी, निरंकार देव सेवक, हरकिस देव सरे, प्रकाश मनु, ऐसे बाल साहित्यकार हमारे बीच है। सोहनलाल द्विवेदी, राष्ट्रबंधु जी जो कानपुर के थे। तो इनको खोज कर पढ़ें और देखें कैसे उनके भीतर छंद की रवानगी है, कैसे उन पर कथ्य का विस्तार है, कैसे मनोविज्ञान और बच्चों का कुतूहल उनके काव्य में समाया हुआ है। जी, बाल साहित्य